मिशन 2023 के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और बस्तर दौरे पर है बीजेपी के नेता। कोंडागांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस वक्त उनके साथ बस्तर दौरे पर है। कोंडागांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बैठक ली है और बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उनका यह मंथन जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर रणनीति बन रही है। तो इस वक्त बस्तर दौरे पर है बीजेपी नेता और बस्तर के किले को किस तरह से फतह किया जाए, इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बस्तर में लगातार बीजेपी की जो पकड़ है वो काफी कमजोर हुई है। ऐसे में अब नई राह तलाशने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए हैं अरुण साव और उनके साथ यहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद हैं। आपको बता दें, आगामी विधानसभा को किस तरह से अपने लिए अपने पक्ष में करना है, इसके लिए बस्तर दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं, मंथन किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर सबसे बड़ी कमजोर कड़ी के रूप में सामने आया था बीजेपी के लिए और इसलिए बस्तर पर इस वक्त तमाम बीजेपी नेताओं का फोकस है। इससे पहले की जो प्रदेश प्रभारी थी डी पुरंदेश्वरी, उन्होंने भी बस्तर में कई बैठकें की, कई दौरे किए और अब एक नई शुरुआत के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के अरुण साव और बीते 3 दिनों से उनकी एक के बाद एक कई बड़ी बैठकें हो रही हैं और फिलहाल कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ वो मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से बस्तर के हर एक बूथ कार्यकर्ता को यहां पर रिचार्ज करना है, उन्हें किस तरह से अब आगामी रणनीति के लिए काम देना है। इस वक्त कोंडागांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की बैठक चल रही है और नारायण चंदेल भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को यहां से रिचार्ज किया जाएगा और पदाधिकारियों को भी यहां पर अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश नाग से। प्रकाश, बस्तर दौरे पर है बीजेपी के दिग्गज नेता, कितना अहम उनका ये दौरा और आज तीसरे दिन क्या कुछ होना है? आज कोर कमेटी का बैठक चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और साथ में कार्यकर्ताओं का भी बैठक चलेगा, जिसके चलते इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार पिछले बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसको दोबारा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं प्रत्येक जिला का, प्रत्येक विधानसभा का, और जिस प्रकार से भी बैठक चली है और साथ में इसके बाद नारायणपुर जाएंगे। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोहन मरकाम जी के पद यात्रा को तंज कसे थे, उसी प्रकार आज कांग्रेस के लोग ने पद यात्रा के लिए आज आमंत्रित करने के लिए प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे और जहां पर सभी लोगों ने आमंत्रित किया कि पद यात्रा में शामिल हो। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज बैठक ले रहे हैं और उस प्रकार किस प्रकार के आगे की रणनीति होगी। जी बिल्कुल प्रकाश, बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है और प्रकाश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से इस वक्त उनकी ये बैठक चल रही है, तो क्या वाकई यहां से अब जीत का रास्ता निकलेगा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे प्रकाश? जरूर, जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष के पूरे बस्तर में दौरा हो रहा है उसी प्रकार से यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछली बार 12 सीट हारी थी, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से बहुमत जीतने के लिए दौरा कर रही है और इस बैठक को अहम माना जा रहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया जा रहा है कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं आम जनता के बीच जाकर सरकार की, केंद्र सरकार की वाहवाही को भुनाए। जी प्रकाश, पदयात्रा को भी लेकर के काफी राजनीति देखने को मिल रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आमंत्रित किया है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को कि वो भी पदयात्रा में शामिल हो, तो क्या इसको भी लेकर के आप समझा जा सकता है कि पूरी राज्य की राजनीति में भी अब इसको लेकर के बयानबाजी होगी? जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के पदयात्रा के समय मोहन मरकाम ने एक बात कही थी कि छत्तीसगढ़ के आम जनता 60 से 70 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं, उस पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि कब हमने तो कभी देखा नहीं तुम्हारे पदयात्रा, तो कहां से पदयात्रा करेंगे। इसी के चलते प्रति वर्ष नवरात्रि के समय मोहन मरकाम के कोंडागांव से लेकर दंतेवाड़ा तक पदयात्रा चलते हैं, उसी को आगामी 2 दिन के बाद पदयात्रा है। और आज कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किए हैं कि आप भी हमारे साथ पदयात्रा में शामिल होना और उस समय देखना कि हम लोग कितने पदयात्रा चलते। वहीं पूर्व मंत्री लता हुसैन ने भी तंज कसते हुए कहा है कि बिल्कुल राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा पर लगातार हम देख रहे हैं कि जोरदार सियासत हो रही है। देखते हैं बीजेपी के नेता उसमें शामिल होते हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जोरदार राजनीति अब इस मुद्दे पर भी होगी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए प्रकाश। जैसे कि हमारे सहयोगी प्रकाश जानकारी दे रहे थे कि पदयात्रा को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है।